नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय पर, जो 124 शहर विधानसभा सीट से पद के उम्मीदवार हैं। आज हम उनसे बात करते हैं जो विनय कुमार सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप इस चुनावी मुद्दे को लेकर के किस प्रकार आप शहर से जो है चुनाव लड़ेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारत देश में मूलभूत आवश्यकताएं सभी को चाहिए और मूलभूत आवश्यकताओं के बगैर परिवार चलाना जो है जीरो है। मूलभूत आवश्यकताएं आज की बिजली, पानी, गैस, किराया, स्कूली शिक्षा, मेडिकल, ये सारी ही मूलभूत आवश्यकताओं में आती हैं। अगर सरकार बनने के बाद हम छोटा सा सहयोग जो दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वो सारा सहयोग उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे तो यकीन मानिए कि हर घर में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये तक की बचत होगी। और उस बचत से जिसके घर में स्कूल का खर्चा बच जाए, जिसके घर में मेडिकल सुरक्षा खर्चा बच जाए, जिसके घर में माताओं बहनों का किराया बच जाए, जिसके घर में बिजली फ्री हो जाए, पानी फ्री हो जाए, तो उस घर में अगर कोई 10,000 भी कमा के ला रहा है तो यकीन मानिए कि वो 10,000 भी रुपए भी बच जाएंगे। और जब वो उसके 15,000 10,000 रुपये बचेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए अच्छा पहनावा करवाएगा, अच्छा खाना खिलवाएगा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चला जाएगा। किसानों की बात कर लें, जब वो ये सारा पैसा जब मार्केट में जाएगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को ही मजबूती मिलेगी। और जब अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जब सरकार के पास राजस्व आएगा तो उस राजस्व से किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे माता पिता समान वृद्ध के लिए, विकलांगों के लिए और भी समान जो वर्ग जो किसी न किसी चीज़ से वंचित हैं या वंचित नहीं भी हैं या परेशान है सरकार में, उन सबको सरकार द्वारा जो योजनाएं दिल्ली में मिल रही हैं वो योजना यहाँ दी जाएंगी, जिससे एक आम आदमी का बजट एक आम आदमी पार्टी के हिसाब से चल सके। सर, मेन मुद्दा मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, स्वास्थ्य को लेकर के आपका उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा? और जो दिल्ली में जो स्वास्थ्य जो इस समय कोरोना चल रहा है, सबसे पहला मुद्दा सर आपका ये स्वास्थ्य को लेकर के होगा क्या? बिल्कुल, हम स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना में जिन भी परिवारों ने अपनों को खो दिया, इस ऑक्सीजन की कमी में जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, वो परिवार ही इस दर्द को समझ सकते हैं। उन्हें कैसे लाइनों में लग करके घंटों 4-4 5-5 दिन ऑक्सीजन नहीं मिली, अस्पताल में उनके अपनों ने दम तोड़ दिया। कितने हमारे सरकारी कर्मचारी ड्यूटी लगाने के बाद उस कोरोना जैसी घातक बीमारी के संपर्क में आ गए। कई लोग इस देश पर अपनी जान गंवा गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन सरकारों ने ऐसा कोई भी कदम, ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया कि उनको इससे फ़ायदा हो सके। वही हमारी दिल्ली बैठी सरकार ने ऑक्सीजन की कमी ना हो, दिल्ली सरकार ने सबसे पहले सेंट्रल से पहले ही सबसे पहले हमारे यहाँ से चिट्ठी लिखी गई कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती, इसकी पूर्ति जल्द से जल्द कर लीजिए। जब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमियाँ हो रही थी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर विदेशों में ऑक्सीजन भेज रही थी, और जब अपने यहाँ कमी आ गई तो आपको तो पता है कि हर गली में एक ना एक लाश मिली हमारे यहाँ। नदियों में गाड़ दी गई, जब नदी से पानी चले गया तो वो बेचारी लाशें ऊपर आ गए, कुत्ते नोच के खा रहे थे। तो ये भयंकर दृश्य इस सरकार ने देखने को मिला है। जो आम आदमी पार्टी आपसे वादा करती है कि जब भी हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में इस बार आती है तो 1 से लेकर 50 लाख तक का इलाज जो दिल्ली में आप एम्स में भी जाकर के करा लीजिए, वो सरकार देगी सारा पैसा।
वही सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में भी दी जाएंगी। अभी जो बता रहे हैं कोरोना की लहर जो तीसरी आने वाली है सर, उसको लेकर के दिल्ली में क्या योजना चल रही है? दिल्ली में लगभग कोरोना वैक्सीन लगभग सभी के लग चुकी है। बूस्टर डोज का जारी है। और अभी जब कोरोना थर्ड अभी जो आया था तो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने का नतीजा ये हुआ कि अब वहाँ पर कोरोना जो मरीज़ हैं उनकी गिरावट बहुत कम हो गई है, यानी कि एक नॉर्मल ज़िंदगी पर आ गई है। सर सबसे पहले मैं चुनावी माहौल को लेकर के मैं बरेली के लिए शहर विधानसभा से जो प्रत्याशी आपके हैं सर, वो किन किन मुद्दों को लेकर के बरेली शहर में जो है चुनाव को लड़ेंगे? मुद्दे इस शहर में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। हमारे यहाँ कोई कारखाने इतने थे, सारे के सारे बंद हो गए। यहाँ का नौजवान बाहर जा कर के नौकरी कर रहा है, कहीं दिल्ली जा रहा है, कहीं पंजाब जा रहा है। तो हमारी सबसे पहले यही होगा कि हम अपने यहाँ सबसे पहले रोज़गार इस शहर में उपलब्ध कराएं। जो नौजवान हमारे घर छोड़ कर के बाहर नौकरी कर रहे हैं वो अपने घर में आकर के नौकरी करें, अपने परिवार के बीच रहें। और रही योगी सरकार की कि गड्ढा मुक्त सरकार बना के रोड बनवा के देंगे, तो मुझे लगता है ऐसी कोई रोड नहीं जहाँ गड्ढा ना हो। तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता ये भी होगी कि हम सारे के सारे रोड को ठीक कराते हुए चलें। और जो टेंडरों में अवैध तरीके से जो कमीशन बेसिस पे ये टेंडर दिलाए जाते हैं, चाहे नगर निगम हो चाहे और भी समितियां हुई, उसमें सबसे पहला काम ये होगा कि कोई भी मक्कारी के तहत या कोई भी कालाबाजारी के तहत किसी को टेंडर नहीं दिलाया जाएगा। एक आम आदमी को टेंडर दिलाया जाएगा। और जो भी भविष्य में सरकारी कर्मचारी या जो भी लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा दिल्ली मॉडल में जो सरकार चल रही है कि हम भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे, तो वही हम यहाँ हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में कि भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे। और जो वहाँ पर भौतिक सुविधाएं, जो सारे संसाधन दिल्ली में दिए जा रहे हैं, वो सारे यहाँ आपको दिए जाएंगे। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, आप उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, बरेली शहर में 4 सीटों पर सपा, बसपा, भाजपा और आम आदमी पार्टी, इन चारों में आपको आपका जो सबसे ज़्यादा चुनावी माहौल आपका लड़ सकता है वो कौन आपको टक्कर दे सकता है, आपको क्या लगता है? हमारी 9 में से 8 विधानसभा घोषित हो चुकी हैं और जो भी प्रत्याशी आए हैं सबके सब मजबूत हैं। आज की डेट में सबके सब जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डोर टू डोर जा कर के कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर घर की कुंडी खटखटा रहे हैं, हर घर से आपसे वोट मांग रहे हैं। ऐसी कोई भी और सरकार ये काम नहीं कर रही है कि उन्हें लगता है कि हम तो एक बार कहेंगे और ये सारे वोट हमको दौड़ के देंगे। अब ज़माना बदल चुका है कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आप हमारा आदर कर रहे हैं, जब आप हमारी सरकार हो जाएगी, जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपके काम उसी आदर के साथ होंगे। किसी बहकावे में ना आए साथियों। मैं आपके माध्यम से मतदाताओं को ये कहना चाहता हूँ कि इस बार दिल्ली की सरकार को अपने यहाँ लाइए। आम आदमी पार्टी ने 9 के 9 विधानसभा में प्रत्याशी घोषित कर रही हैं और करने जा रही है। वहाँ जो भी खड़े हैं उनको पूर्ण समर्थन देकर के विजय बनाएं। तो दिल्ली में जो योजनाएं चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश में, बरेली में भी आपके लिए लागू की जाएंगी। रही बात जीत की सूत्र की, तो हमारे पास इतनी योजनाएं हैं जो किसी भी सरकार के पास नहीं है। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दी, दिल्ली में पानी फ्री दिया, जो योजना मैं आपको रिपीट भी कर रहा हूँ कई बार। वो भाजपा नकल कर रही है कि सपा भी कह रही है कि हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, भाजपा भी कह रही है कि हम भी देंगे। और उसने तो चुनाव के समय भी 15 दिन पहले कुछ आदेश भी भाजपा ने जो है 3 रुपये प्रति यूनिट बिल का जो है देने का वादा किया है। सर इस पर क्या? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 70 सालों से सरकारें राज करती चली आ रही हैं, इन्होंने तब क्यों नहीं दिया? किसी की नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, और इनमें वो अकल नहीं है कि वो सारी नकल यहाँ कर लें। सिर्फ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जो कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं, और वो यहाँ करके दिखाएंगे। धन्यवाद आपका। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके जो प्रत्याशी शहर विधानसभा से मैदान में उतर रहे हैं, तो महिला
महिलाओं के विकास के लिए क्या कुछ चुनावी एजेंडे में आपके शामिल है? देखिए, महिला का विकास तो सबसे पहले हमारी दिल्ली सरकार ने वही कर दिया कि जो भी महिलाएं घर से कुछ काम करना चाहती हैं, कहीं रोजगार करना चाहती हैं, तो उनको पैसा नहीं मिलता है। उनके घर वाले एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देते हैं। कई तो ऐसी हैं कि बेचारी घर बैठी आती पैसे की कमी की वजह से। तो हमारी दिल्ली सरकार ने उनके लिए बसों में किराया फ्री कर दिया कि आप आइए, पढ़िए, एजुकेशन तो हमारा फ्री है ही है और सबसे अच्छा है। तो जब वो आ रही हैं, जा रही है, तो घर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। और रह गई बात महिलाओं की सुरक्षा की, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारी कृष्णा भारद्वाज जी यही प्रत्याशी हैं जिनको शाम के 6 बजे कोदेसिया फाटक पर गुंडों ने 20 सड़क पर उनके साथ एक मारपीट की थी और यहाँ के प्रशासन ने कम से कम उसको 1.5 महीने के बाद गिरफ्तार किया है। एक आतंकवादी को आप 2 घंटे में गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे गुंडों को जिसका कि संरक्षण प्राप्त है उनको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो कोई काम किया ही नहीं जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो हमारी दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली में काम किए हैं कि हर नक्कड़, हर गली चौराहे पे कैमरा लगाया हुआ है। कोई भी अगर अप्रिय घटना होती है तो उसके माध्यम से हम उसको पकड़ लेते हैं। तो वहाँ पर क्राइम का जो ग्राफ है वो गिरते गिरते 0 की तरफ आ रहा है। और यहाँ का जो क्राइम है आप उठाकर देख लीजिए आंकड़े। एक पत्रिका के अनुसार यहाँ पर 45% आंकड़े बढ़ गए हैं और महिलाओं के ऊपर ज़्यादा बढ़े हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि कहने से कुछ नहीं होता है इस देश में, आपको करके दिखाना पड़ेगा। या तो आप करिए तो रेस में हैं, और नहीं करते हैं तो आप घर बैठिए, हम कर लेंगे। सर, अभी हमने एक जानकारी प्राप्त की थी, जो उड़ते उड़ते खबर आ रही थी, जो हमला कराया गया था वो खुद से ही अपने आप जो है प्रचार के लिए कराया गया था। क्या कुछ इसके बारे में जानकारी देंगे? ये आपसे किसने कहा? ये उड़ते उड़ते एक जानकारी मिल रही है हमसे। उड़ती हुई तो कहीं से किसी के माध्यम से तो आई होगी आपके पास। आप इस पर क्या कहना चाहिए? हम इसका एक सबूत लेना चाहते हैं कि आप वो सही है या गलत है। अगर ऐसा था तो मेरे के 9 प्रत्याशियों ने क्यों नहीं अपने ऊपर हमला करा लिया जी, और हमलावर गिरफ्तार क्यों नहीं हो गए आज तक? अगर ऐसा था तो हमारी सरकार या पार्टी तो 403 विधानसभाओं पे लड़ रही है, सबको अपने सर फोड़ लेने चाहिए थे। हमारा तो और तीव्र गति से विकास हो जाता। हम क्यों बदनाम कर रहे हैं दूसरे को? और आखिर जो पकड़ा गया उससे पूछिए किसका आदमी है। आपकी पुलिस को पूछना चाहिए, आपके प्रदेश की पुलिस को पूछना चाहिए कि वो किसका आदमी है, किसने षड्यंत्र करा है। तो ये खाली बनावटी बातें हैं, आरोप लगा करके कि किसी को सहानुभूति मिल रही है, कि हमारे प्रत्याशियों को सहानुभूति बहुत मिल चुकी है और काम तो हमारे इस लायक हैं कि कोई भी इसको मना नहीं करता है कि कोई पार्टी की हमारी बदनामी नहीं कर सकता है। खुद जाकर के सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस वालों से पूछ लीजिए, वो भी आम आदमी पार्टी की आपको विशेषताएं बता देंगे। और वो खुद चाहते हैं, कांग्रेस पंजाब में उनके विधायक कितने हमारी आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कह दिया कि हम एक भी कचरा, एक भी गंदगी अपने में नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।